हेलो आर्मी। आप सब कैसे हैं? आई होप आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। ये एक मैरिज के नोट का पार्ट 4 है। आई होप आपको अच्छा लगे। और हाँ आर्मी, हैप्पी महाशिवरात्रि। आई होप आप बहुत अच्छे हो। भोले बाबा आपको सबको बहुत अच्छा रखे, बहुत खुश रखे। लव यू। ट्राई टू अंडरस्टैंड सुबह। मैं खुद देखता हूँ यार, रिश्तों को तोड़ते हुए, एक दूसरे पे उंगलियां उठाते हुए, एक दूसरे को गाली देते हुए। मैं वकील हूँ, मैं जानता हूँ मैंने कितने रिश्ते टूटते हुए देखे हैं, हस्बैंड वाइफ के भी देखे हैं। तो प्लीज़ ऐसा कुछ मत करना कि कल को तुम्हारे रिश्ते को लेके भी ऐसे कुछ आए। और तेरा ईगो इतना बड़ा है, लेकिन उसके लिए किसी लड़की की लाइफ खराब मत। ईगो, अगर वो सीधी सीधी आके मुझे बोलती ना कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड है, मैं किसी से प्यार करती हूँ या मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, आई रिस्पेक्ट दैट, और मैं उसकी हेल्प करता, मैं बोलता अपने पेरेंट्स से, बात करता, मनाता, उसके पेरेंट्स को भी बनाता। लेकिन नहीं, उसने से सीधे धमकी। हाँ भाई, मैं समझ सकता हूँ तुझे बुरा लगा, ये चीज़ किसी को भी हर्ट करती, शायद मुझे भी करती। लेकिन पता है, एक बार को मैं समझने की कोशिश भी करता, उसकी कंडीशन समझने की कोशिश करता। लेकिन अगर तू शादी कर रहा है तो प्लीज़ इसे दिल से निभाना, तोड़ना मत इसे, क्योंकि इससे बहुत सारे रिश्ते टूटेंगे। अरे यार, तू मुझे लेक्चर देना बंद करेगा? तू तो जब देखो लेक्चर देने बैठ जाता है। मैं तेरा कोच नहीं है, मैं तेरा कोई वो नहीं हूँ। रहने देना यार, भाई के साथ देना, दोस्त की तरह। तू बेकार में परेशान हो रहा है। और वैसे भी मुझे क्या फ़र्क पड़ना, शादी करके उसे घर ले जाना है, बात खत्म। घर में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो भी रहेगी घर में, क्या दिक्कत है? कोई परेशानी है क्या? किसी चीज़ की कमी है? पैसे की कमी है? घर में रूम्स की कमी है? किसी चीज़ की कमी नहीं है, सब कुछ है तो सही। मैं जानती हूँ बेटा, मेरा बेटा बाहर से ही सख्त दिखाता है, अंदर से बहुत सॉफ्ट है, बहुत सबके लिए सोचता है, बहुत करता है, बस वो दिखा नहीं पाता है। इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है कि वो ऐसा है, लेकिन ऐसा वो बिल्कुल नहीं है। एक माँ से अच्छा उसके बच्चे को कोई नहीं जान सकता। तुम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत अच्छे हो। देखिए आंटी जी, मैं शादी के लिए मना नहीं कर रही, मैंने बोल दिया है, मैंने अपने पेरेंट्स को प्रॉमिस किया है। और मैंने ये भी प्रॉमिस किया है कि मैं कभी उन तक ये नहीं आने दूंगी कि आपकी बेटी ने रिश्ता तोड़ दिया, ऐसा कुछ हो गया। लेकिन हाँ, मैं ये भी प्रॉमिस कर रही हूँ कि मैं इस रिश्ते को निभाने की पूरी कोशिश करूँगी, जब तक मुझे लगेगा मैं निभा। काश मॉम डैड आप मेरे पास होते। आज आपकी बेटी के पास कोई नहीं है, अकेली है वो। काश मैंने उस रिश्ते को उस दिन मना कर दिया होता, फोर्स करके बोल दिया होता मुझे नहीं करनी है शादी। एक मेरी बचपन की दोस्त थी, उसका भी कोई पता नहीं है, अपने पेरेंट्स के साथ चली गई। आज मैं अकेली हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत। ते एक मिनट, तू रो रही है? यार प्लीज रो मत, मैं तो तुझे एक गुड न्यूज़ देने आया था। तू रो रही है? क्या हुआ, सब ठीक है? कुछ बोला किसी ने? किसी बात से हर्ट हुई है? मैं ठीक हूँ, डोंट वरी। वो मोम डैड की याद आ गई थी ना, इसलिए। खैर मेरा छोड़, तू बता क्या गुड न्यूज़ है, क्या देने आया है? तुझे याद है वो अपने बचपन की दोस्त? हाँ, वो यही है अपनी सिटी में। मेरी उसके मॉम डैड से बात हुई थी, मैं शादी का इनविटेशन देने के लिए कॉल किया था उन्होंने। तो उन्होंने बताया कि वो तो नहीं आ सकते हैं यूएस में से, लेकिन हाँ उन्होंने बताया कि तुम्हारी दोस्त यही है, वो आ जाएगी, मैं उसे फ़ोन कर दूँगी। सच में? मेरी दोस्त, हमारी दोस्त बचपन की, वो आ रही है वापस इतने सालों बाद? ओह माय गॉड, मैं तो बहुत खुश हूँ। अब तो मैं डबल एक्साइटेड होकर तेरी शादी में आने वाली हूँ, समझ गया? इसलिए कि मेरी बचपन की दोस्त मुझे मिलने वाली है, मैं उसे बहुत मिस करती हूँ। एक मिनट, तू उसके लिए डबल खुश हो गई? सीरियसली? खैर छोड़, लेकिन अभी मुझे क्वेश्चन ये परेशान कर रहा है कि हम उसे पहचानेंगे कैसे? क्या वो हमें पहचान पाएगी या हम उसे पहचान पाएंगे? क्योंकि इतने सारे लोग आएंगे तो उसमें उसे पहचाना कितना मुश्किल होगा यार हमारे लिए। मैंने आंटी को बोला तो है उसका फ़ोटो भेज दे, पता नहीं। तो एक काम करना, आंटी का और अंकल का नंबर मुझे दे दे, मैं आंटी से बात करती हूँ और मैं पूछती हूँ उसके बारे में। उसका फ़ोटो भी मंगा लूँगी। वो शायद हमें पहचान नहीं पाए, लेकिन हम उसे पहचान लेंगे तो थोड़ा सा देखते हैं ना कि अपने दोस्तों को याद करती है या नहीं, पता करते हैं, ठीक है? अरे हाँ यार, तू सही बात कर रहे थे। एक काम करते हैं, हम फ़ोटो मंगाते हैं आंटी अंकल से और बोल देंगे कि बताना मत क्या आपने हमें उसका फ़ोटो भेज दिया है। देखते हैं कि वो अपने बचपन के दोस्तों को मिस करती है या नहीं करती है, उसे याद है हम या नहीं याद है, पता तो चले। और हम ही उसे मिस कर रहे हैं या वो भी कर रही है हमें, या वो हमें भूल गई है, नए दोस्त बन गए हैं उसके बाद। जान, तुम्हें क्या हो गया? सुबह से देख रहा हूँ हर चीज को देखे मुंह बना रही हो, बार बार टॉयलेट में जा रही हो। बाबू ठीक तो हो ना? प्लीज, मुझे टेंशन हो रही है, बताओ। क्योंकि मेरा ना सुबह से बहुत सर घूम रहा है, चक्कर आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। जान, डॉक्टर के पास चलते हैं। इतनी बड़ी बात हो गई, तुमने मुझे बताया नहीं। ओह गॉड, चलो एक मिनट,
तैयार हो, फटाफट डॉक्टर के पास चल रहे हैं। कुकी, इतनी सी बात पे कौन डॉक्टर के पास जाता है? मैं थोड़ा रेस्ट करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। जान, मैं रिस्क नहीं ले सकता हूँ। हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तुम्हारा चेकअप होगा, फुल बॉडी चेकअप होगा, जो भी प्रॉब्लम होगी उसकी मेडिसिन चलेगी और कोई बात नहीं सुननी मुझे। इसीलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं बताती हूँ, इसलिए बात बात पे डॉक्टर जाना, हॉस्पिटल जाना परेशान कर देती हूँ। इतनी सी बात पे कौन हॉस्पिटल जाता है? और प्रेगनेंसी में छोटी छोटी चीजें होती रहती हैं। क्या बोला तुमने? प्रेगनेंसी तुम्हें पता है ना जिबिन? आर यू क्रेजी? ओह गॉड, मैं क्या करूं? तुम्हें क्यों नहीं समझ आता है? प्लीज यार रिस्क मत लो जिबिन। नहीं, अभी बिल्कुल भी नहीं। हम इस चीज के लिए रेडी नहीं है। प्लस तुम तो बिल्कुल भी नहीं हो। और तुमने मुझे अब समझा, मैं अभी समझ आ रही है मुझे सारी चीजें। जंगकुक प्लीज शांत हो जाओ। मुझे पता है जो हुआ वो एक हादसा था, कोई भी नहीं बदल सकता था उससे, लेकिन क्या हम हादसों से जीना छोड़ देंगे? और रही बात, अभी कंफर्म नहीं है, मुझे ऐसा लगता है सिम्टम ऐसे हैं। और जरूरी तो नहीं है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, बस मैंने बोल दिया, मेरे मुंह से एकदम से निकल गया। आई एम सॉरी जान, मुझे पता है ये जो भी हुआ हमारी गलती नहीं थी, डेस्टिनी की थी। लेकिन अभी मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारी बॉडी अभी उसके लिए रेडी नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड जिमिन। कितना टाइम हुआ है? अभी 2 महीने पुरानी बात है। प्लीज़ अपनी बॉडी पे ध्यान दो फिलहाल, और कुछ भी नहीं प्लीज़। पर अगर जंगकुक हो गया तो क्या करेंगे हम? ये तो अपने हाथ की चीज़ नहीं है ना। अगर मैं प्रेग्नेंट हुई तो, नहीं हुई तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हुई तो क्या करेंगे? कभी सोचा है? अगर हुआ तो मैं इसे कभी खोना नहीं चाहूँगी, कभी भी नहीं। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना, मेरा साथ देना प्लीज़। पहली बात ऐसा कुछ नहीं है, दूसरी बात हुआ तो मैं डेफिनेटली तुम्हारा सपोर्ट करूँगा। सॉरी बट मैं ये होने नहीं दे सकता। अगर जरा से भी चांसेस है तो मैं इसे यहीं स्टॉप कर दूँगा। आई नो मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन मैं तुमसे ज़्यादा कुछ नहीं है मेरे लिए। तुम अभी इस चीज़ के लिए रेडी नहीं हो जमीन, बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम सीधे सीधे आके मना कर देती ना शादी के लिए, तो मैं तुम्हें फोर्स ही नहीं करता, क्योंकि मैं खुद ही नहीं चाहता था। लेकिन तुमने मिनी उंगली की ईगो को तोड़ दी। अब तुम्हें फेस तो करना पड़ेगा, तुम्हें पता चलेगा मिनी उंगली चीज़ क्या है। घर में जाओगे तो सही मेरे वाइफ बन के, लेकिन एक कोने में पड़ी रहोगे सामान की तरह। क्या चल रहा है दिमाग में? अब क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं डैड, कुछ भी नहीं चल रहा है मेरे दिमाग में। नहीं, इस तरीके से खोया हुआ है, मेरे आने का पता नहीं चला है और अपने थॉट्स में ही है। इसका मतलब कुछ तो चल रहा है तेरे दिमाग में। अब देख तेरी मर्जी से शादी हो रही है, जैसे तू चाह वैसे हो रही है। अब तो तू दिमाग मत लगा अपना फालतू के, इधर उधर की खोपड़ी लगा रहा। शांति से शादी कर। डैड आपको क्यों लगता है कि मैं दादा की खोपड़ी लगा रहा हूँ, फालतू का कुछ सोच रहा हूँ? मुझे और भी काम है, मैं अपने बिजनेस पे ध्यान देने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ जाके कितना सारा काम होगा जो मुझे करना होगा, और कुछ नहीं सोच रहा हूँ मैं। आप बेकार में शक करते रहते हो। और वैसे भी ठीक है, शादी तो हो जाएगी कल परसों में। ते बेटा एक बात करनी है तुझसे। हाँ वो बोलो क्या हुआ? देख बेटा, ससुराल में जाके जिम्मेदारी बढ़ जाएंगी तेरी। सबको खुश रखना, सबका ध्यान रखना, सबकी केयर करना, ठीक है? और उस घर को अपना बना लेना, सबको अपना बना लेना। और ये मत कहने का मौका देना कि माँ बाप ने कुछ नहीं सिखाया, बेटी को अच्छे संस्कार नहीं दिए, कुछ काम नहीं सिखाया माँ ने, ठीक है? और कुछ भी ज़रूरत लगे, कभी पूछना हो तो अपनी माँ को फ़ोन कर लेना, मैं बता दूँगी तुझे फ़ोन पे, समझी? मैं कहीं कुछ नहीं होगा, मुझे नहीं जाना आपको छोड़ के। आप ऐसे क्यों बोल रहे? मैं तो बहुत खुश हूँ बेटा, तुझे ऐसे ससुराल मिला है। कल को तेरे माँ बाप रहे ना रहे, लेकिन ये तसल्ली तो रहेगी ना कि तुम बहुत अच्छे घर में जिन भाभी जैसी माँ मिली है और हम भाई साहब जैसे पिता मिले हैं। अब क्या टेंशन है हमें, हम बहुत खुश हैं और भगवान से थैंक यू कहते हैं कि तुझे ऐसा घर परिवार मिला। और हाँ, तो पराया मत समझना, कल को हम हो ना हो तेरे साथ, वो हमेशा तेरे साथ खड़े रहेंगे। तो उन्हें अपने माँ बाप की तरह ही समझना बेटा। और ऐसा क्यों है मॉम? क्यों बेटी अपने माँ बाप के घर नहीं रह सकती, अपने पेरेंट्स का ध्यान नहीं रख सकती, उनकी केयर नहीं कर सकती? क्यों मॉम? किसने बनाया है, क्यों बनाया है? मुझे नहीं जाना है मेरे मम्मी पापा को छोड़ के। आपके साथ रहना, आपका ध्यान रखना है, आपकी केयर करनी है मॉम डैड, मुझे नहीं। बेटा
ये समाज का रिवाज है, बेटी को जाना ही होता है दूसरे घर। हम नहीं रख सकते तुझे अपने पास। सब क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे कि अपनी खुशी के लिए अपने लिए अपनी बेटी की शादी नहीं की। सब तुम्हारे माँ बाप है तो क्या बेटा ऐसा चाहती हो क्या? आई डोंट केयर मॉम डैड, मुझे नहीं जाना आपको छोड़ के। आपके पास रहना, आपका ध्यान रखना है। मेरे सिवा आपका है ही कौन? मैं भी चलेंगे तो आप अकेले पड़ जाओगे, मुझे नहीं जाना है। प्लीज़ मैं यही रहती हूँ ना आपके साथ। क्यों कर रहे हो मेरी शादी? क्यों भगा रहे हो हमसे? रहने दो ना। पता है बेटा, जब तू पैदा हुई थी ना तो डॉक्टर ने बोल दिया था मैं दोबारा माँ नहीं बन सकती हूँ, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, सब बहुत दुखी हुए थे। तो पता है तेरे डैड ने क्या बोला था? मेरे लिए एक बहुत है, यही मेरा लड़का है, हम इसे पाल पोस के बहुत अच्छे से परवरिश देंगे, बहुत अच्छे से पालेंगे। लेकिन हम भी भूल गए ना, है तो एक बेटी ना, पिता तो हमें भी करना पड़ेगा, उसे दूसरे घर भेजना तो पड़ेगा ही ना उसे। ये ख्याल ही नहीं आया हमें। जब आज वो दिन आ गया है तो बहुत बुरा लग रहा है कि क्यों, कौन है मॉम ये समाज, और क्यों बनाया ये रूल कि बेटी अपने पेरेंट्स का घर नहीं रह सकती? क्यों? मुझे नहीं जाना, मुझे आपके साथ रहना, आपका ध्यान रखना है, आपके बुढ़ापे का सहारा बनना है। मैं आपको छोड़ के चली जाऊंगी तो आप अकेले रह जाओगे, कैसे करोगे? मेरा कोई भाई होता तो शायद मैं समझती, लेकिन अब मैं कैसे करूँ? देख बेटा क्यों परेशान हो रही है? सुखा भी तुम्हारे लिए बेटे के बराबर ही है, बेटा ही है हमारा। और वैसे भी वो जो तेरा ध्यान रखेगा वो हमारे लिए बेटे से कम है क्या? वो भी हमारा बेटा ही है। उसके बाद सब कुछ उसका और तेरा, तुम दोनों खुश रहो, हम उसी में खुश हैं। आज भी याद है मुझे जिमिन, जब वो हादसा हुआ था, तुम हॉस्पिटल से मुझे कॉल आया, तुम हॉस्पिटल में थी, क्या कंडीशन थी तुम्हारी? सोच भी नहीं सकता हूँ मैं दोबारा ऐसा कुछ, अभी बिल्कुल भी नहीं। सॉरी डॉक्टर, प्लीज मेरे बेबी को कुछ नहीं होना चाहिए। जिमिन शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा हमारी बेबी को। चुप। डॉक्टर मुझे हार्ट भी सुनाई नहीं दे रही, बेबी की सब ठीक तो है? आई एम रियली सॉरी मिस्टर जॉन, आपकी वाइफ का मिसकैरेज हो गया है। क्या कह रहे डॉक्टर? ये नहीं हो सकता हमारा बेबी को कि आपको डॉक्टर किसने बनाया? आपको पता भी है क्या? जानती भी आप मेरा बेबी ठीक है, कुछ नहीं हुआ उसे? क्योंकि तुम बोलो ना ना मेरा बेबी ठीक है ना, क्योंकि कुछ बोलती क्यों नहीं क्यों? बोलो ना हमारा बेबी ठीक है, बोलो प्लीज। जिमिन प्लीज शांत हो जाओ, रोना बंद करो। जो होना सा वो हो गया, अब रो के क्या फायदा? प्लीज संभालो अपने आप को, ऐसे मत करो जिमिन, मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता, प्लीज यार। बड़ी मुश्किल से जंकुक जिमिन को चुप करा के उसे सुला देता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर के केबिन में जाता है। ये सारी मेडिसिन और प्रिस्क्रिप्शन है जो मैंने आपकी वाइफ के लिए लिखी है, लेकिन मेक श्योर आप जल्दी से बेबी प्लान ना करें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन रही है मैम की, जो मिसकैरेज हुआ है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, 2-3 साल नो बेबी। ओके डॉक्टर, मैं ध्यान रखूँगा इस बात का। और क्या मैं अपनी वाइफ को घर ले जा सकता हूँ? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है मैं अगर उसे घर ले जाऊँगा तो? क्योंकि मैं, नो प्रॉब्लम मिस्टर जॉन, आप अपनी वाइफ को लेके जा सकते हो, मैं अभी डिस्चार्ज पेपर बना देती हूँ। शांत हो जाओ जिमिन, शांत हो जाओ, कब से रो रही है तुम? जब से न्यूज़ मिली है बस रोए जा रही है, रोए जा रही है। प्लीज़ संभाल लो अपने आप को, तुम्हारी तबीयत ऑलरेडी ख़राब है और ख़राब हो जाएगी। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम बीमार पड़ो। प्लीज़ जिमिन, मेरे लिए अपने आप को संभाल लो प्लीज़। क्या बिगाड़ा था खुकी हमारे बेबी ने किसी का? क्यों भगवान जी ने ये किया? जब हमें बेबी नहीं देना था तो क्यों दिया? और दिया ही था तो छीन क्यों लिया? खुकी मुझे मेरा बेबी वापस चाहिए प्लीज, मैं नहीं रह सकती उसके बिना, मुझे चाहिए बेबी, हमारा बेबी। खुकी क्यों चला गया? जिमिन का बहुत बुरा हाल था, रो रो के जब ने जैसे तैसे उसे दवाई दी और उसे सुला दिया। वो दिन मैं नहीं भूल सकता जिमिन, कभी भी नहीं। और मैं नहीं चाहूँगा कि मेरी लाइफ में दोबारा आए। उसे टाइम ही कितना हुआ है यार, मुश्किल से 6 महीने नहीं हुए। अभी नहीं जिमिन, अभी बिल्कुल भी नहीं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच जो, तुझे पता है मेरी बचपन की दोस्त थी, हमारी बहुत अच्छी दोस्त। अब हमें फाइनली वो मिल जाएगी ना तो बहुत अच्छा लगेगा, उसे भी अच्छा लगेगा, हमें भी। हाँ यार वो तो ठीक है, लेकिन ये कौन है जो इतनी देर से हमें घूरे जा रहा है? उसकी आंखें देख के तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे ही खा जाएगा। आंखें देख के ऐसे घूर रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि पता नहीं मैंने क्या बिगाड़ दिया है। कौन है? मुझे तो कोई नहीं दिख रहा है जी, तू भी ना मुझे ये प्रैंक करने बंद करेगा तो बार बार प्रैंक करता रहता, कोई भी नहीं है, चल छोड़।
अरे तेरी जान कसम यार, देखा था मैंने, छोटी सी हाइट का, सूट बूट टाई लगा के, ऐसा लग रहा था किसी कंपनी का सीईओ। और घूर तो ऐसे रहा था जैसे मुझे खा जाएगा, कच्चाई बड़ी खतरनाक आंखें दिख रही थी उसकी। और तू ऐसे लोगों से डरता क्यों? मैं हूं ना तेरे साथ, मेरे होते हुए तुझे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। डोंट वरी। चल ठीक है, अब कल मिलते हैं। देख कल तुझे मैं आयु से भी मिलाऊंगा और कल हम शॉपिंग पे जा रहे हैं। मैं तुझे एड्रेस और लोकेशन दोनों शेयर कर दूंगा, तो फटाफट पहुंच जाना, ठीक है? और तू बोले तो मैं तुझे पिक करके ले जाऊंगा, फिर आयु को पिक कर लूंगा, साथ में चलेंगे हम, क्या बोलती है? हाँ ये ठीक रहेगा। मैं रेडी रहूंगी तो मुझे पिक करने आ जाना। और कॉफ़ी तो हम मॉल में ही पी लेंगे कहीं, तो मैं तेरे लिए चाय कॉफ़ी तो बनाऊँ ना। और हाँ, मैं अपनी कॉफ़ी डेट की कहानियाँ भी सुनाऊंगा तुझे, मैंने कैसे आयु को कॉफ़ी डेट पे ले गया था, ठीक है? हाँ ठीक है, कॉफ़ी डेट पे ही मिलते हैं, ठीक है? हम सब मिलके कॉफ़ी डेट करेंगे और बातें करेंगे, वहीं बैठ के बात करते हैं, चिट चैट करते हैं थोड़ा सा।